जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा भारत में बोले जाने वाली विभिन्न क्षेत्रीय भाषाई इलाकों में हिंदी के प्रचार प्रसार के तौर तरीके के बारे में। ये बिल्कुल सही है कि भाषा हमें एक सूत्र में बांधती है और बाहरी किसी व्यक्ति को हमें पहचानने की एक आइडेंटिटी देती है। जिस प्रकार देखें कि सैनिक की कोई टुकड़ी होती है, उसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषा वाले लोग होते हैं, लेकिन वो जब एक वर्दी में होते हैं तो उनकी पहचान एक संस्थान विशेष या टुकड़ी विशेष को वो दर्शाती है। पर यदि आप ज़बरदस्ती किसी पे थोपेंगे या तरीका सही नहीं होगा तो इससे अपनापन न होके बल्कि लोग दूर और भागेंगे। यदि वास्तव में किसी को अपनाना है और सही तरीके से अपनाना है तो उन्हीं की भाषा में जाके उनसे संवाद करिए, फिर देखिए वो कितने क्लोज आते हैं और नज़दीक आते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे सामने आया वाकया। एक यूएस से एक इंस्ट्रक्टर आए थे, उन्होंने एक क्लास लेनी थी। सब स्टूडेंट इंडियन ही थे, लेकिन उन्होंने आके क्लासरूम में घुसते के साथ ही नमस्ते, पूरी लेक्चर इंग्लिश में था, लेकिन जब क्लास समाप्त हुई तो उन्होंने धन्यवाद के साथ समाप्त किया। इस वाक़ये को लगभग 23-24 साल हो गए। हमें लेक्चर का तो कुछ भी याद नहीं किस सब्जेक्ट को लेके था, लेकिन ये शब्द मैं भूला नहीं हूँ और शायद मरते दम तक भी याद रहेंगे। तो ये माध्यम सही चुनना ये निहायत ज़रूरी है। यदि माध्यम सही नहीं होगा तो हम शायद सही तरीके तक नहीं पहुँचेंगे। हमें लग रहा है कि नेशनल पार्टियों में खास नेताओं को इस भाषा को सीखना चाहिए और रैली वगैरह में उनसे जाके संवाद करना चाहिए, पर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद के सीधे सीधे सीखें, तभी दिल से जुड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट की मदद लेंगे तो पता चल जाता लोग नहीं जुड़ते हैं, उससे जुड़ेंगे और इस पे बड़े लोग खुशी से उसको मानने को तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय संस्थान हैं, उनमें तो वैसे ही कर्मचारी आके वो बोलते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन हिंदी भाषी वाले उनकी भाषा को इतना महत्व भी नहीं देते, बल्कि मजाक में लेते हैं। और मजाक को कम करने के लिए हमें लग रहा है कि बीच बीच में क्लास भी रखनी चाहिए उनकी, और कहीं न कहीं उनके फ्यूचर में प्रमोशन के टाइम पे वो काम में आने वाले के लायक बनाया जाए, ताकि लोग उसको सीरियस होकर सीखें। ये भी एक तरीका बेस्ट हो सकता है। अन्यथा ये सब ये समझ लो कि एक सरकारी आंकड़ों में ही राजभाषा बन के रह जाएगी, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, या फिर चुनावी मुद्दों पर कभी कभी मुद्दा उठाया जाएगा, हम भाषा लागू करेंगे नहीं करेंगे, चुनाव खत्म होते के साथ ही ना कोई चर्चा होगी उस पर और ना कोई बात होगी। हाँ, कभी किसी लीडर ने हिम्मत भी की है इसको सही तरीके से लागू करने की, तो विरोधियों ने उनको इस ढंग से समझाया लोगों को, वो अपनी डाली पे बैठ के अपने ही डाली को आगे से काटने लगे ताकि वो गिर सकें। ऐसा क्योंकि वो बहुत आसान है, लोगों पब्लिक को भड़काना बहुत आसान है, और यही कारण है कि हिंदी भाषा का बहुत नुकसान हुआ है। और सही माने में सही तरीका लागू करेंगे तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है और लोग उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। पर तो हिम्मत तो दिखाओ, वो आके तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन आप आगे वहाँ पे जाके हिंदी बोलने में इंसल्ट महसूस करते भगवान जाने। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसकी संख्या बहुतायत में बोलने वालों की यही एक कारण है, तो हमें लग रहा था तुम हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हो और नुकसान भी कर रहे हो। ये तो कोई तरीका नहीं कि ज़्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब तुम दूसरे के ऊपर थोपी जानी चाहिए, ये तो नहीं है तरीका। मैं ऐसा मानता हूँ और ये मैंने अपनी बात रख दी है। मेरी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।